10 मई 2024 ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर भड़क गया। ईरानी इलाके से दागी गई मिसाइलें इजरायली फौजी ठिकानों के पास गिरी। इस हमले ने हालांकि बहुत मामूली नुकसान पहुंचाया, एक बड़े संघर्ष की आशंकाओं को हवा दे दी। इसने इन दो मध्य पूर्वी ताकतों के बीच रिश्ते के अस्थिर स्वभाव को रेखांकित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा, स्थिति बिगड़ने की संभावना से चिंतित। हालिया घटना एक लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास का केवल एक अध्याय है। ईरान इजराइल प्रतिद्वंदिता की जड़ें गहरी हैं, जो धार्मिक मतभेदों, राजनीतिक विचारधाराओं और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। इस जटिल गतिशीलता को समझना मध्य पूर्व में मामलों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष का साया भारी है, पूरे क्षेत्र को विनाश के एक भंवर में खींचने की धमकी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तनाव कम करने की चुनौती से जूझ रहा है। आगे और हिंसा को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास महत्वपूर्ण है। शांति और स्थिरीकरण की राह खोजने के लिए इस संघर्ष को हवा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना होगा। तभी ऐसे भविष्य की उम्मीद की जा सकती है जहां ईरान और इजराइल युद्ध के खतरे के बिना सह अस्तित्व में रहें। ईरान और इजराइल के बीच संबंध हमेशा शत्रुता से परिभाषित नहीं थे। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले के दशकों में दोनों देशों ने अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। साझा सुरक्षा चिंताएं, खासकर अरब राष्ट्रवाद के संबंध में, ने एक हद तक सहयोग को बढ़ावा दिया। हालांकि इस्लामी क्रांति ने भू राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। ईरान में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना इजराइल के अस्तित्व के प्रति अपनी प्रबल मुखालफत के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अयतुल्लाह खुमैनी का भाषण, जिसमें इजराइल को एक कैंसरयुक्त ट्यूमर बताया गया था जिसे हटा दिया जाना चाहिए, ने दशकों की दुश्मनी का मंच तैयार किया। ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक के लिए इजराइल के समर्थन ने तनाव को और बढ़ा दिया। इन वर्षों में यह प्रतिद्वंदिता केवल बयानबाजी से बढ़ाकर हो गई है। छद्म युद्ध, गुप्त अभियान और सैन्य निर्माण आदर्श बन गए हैं। हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के लिए ईरान का समर्थन, जो सीधे तौर पर इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा है, ने अविश्वास को और गहरा किया है और हिंसा के चक्र को बढ़ावा दिया है। ईरान के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमले, जबकि अक्सर सटीकता की कमी होती है, एक रणनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे एक परिकलित रणनीति का हिस्सा हैं, जिसे इस क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करने और ईरानी हितों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तेहरान इजराइल की तुलना में अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमताओं की सीमाओं को समझता है। मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करते हुए असम्मित युद्ध इजराइल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करने का एक तरीका प्रदान करता है। ये हमले, भले ही उन्हें रोका जाए या सीमित नुकसान हो, अवज्ञा का स्पष्ट संदेश भेजते हैं। वे इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए ईरान की पहुंच और संकल्प का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा वे इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों और समर्थकों के बीच ईरान की छवि को मजबूत करने का काम करते हैं। खुद को इजराइल के एक कट्टर विरोधी के रूप में चित्रित करके तेहरान मुस्लिम दुनिया के भीतर अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग ईरान को इनकार करने की एक स्तर बनाए रखने की अनुमति भी देता है। हमलों को छद्म समूहों द्वारा अंजाम दिया जा सकता है, जो एक हद तक प्रशंसनीय इनकार प्रदान करते हैं और ईरानी धरती के खिलाफ सीधे प्रतिशोध के जोखिम को कम करते हैं। यह रणनीति तेहरान को पूर्ण संघर्ष की संभावना को कम करते हुए इजराइल पर दबाव डालने की अनुमति देती है। इजराइल को निशाना बनाने के लिए ईरान की प्रेरणाएं उनके द्विपक्षीय विवादों से परे हैं। तेहरान इजराइल को मध्य पूर्व में अपनी व्यापक भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में देखता है। इजराइल को चुनौती देकर ईरान इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल के मुख्य सहयोगी, के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है। इस रणनीति का उद्देश्य एक शक्ति शून्य पैदा करना है, जिसका फायदा ईरान अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उठा सके। इसके अलावा ईरान के कार्य खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित है। फिलिस्तीनी हितों को बढ़ावा देकर और खुद को इजरायली आक्रामकता के खिलाफ इस्लाम के कट्टर रक्षक के रूप में चित्रित करके तेहरान अरब और मुस्लिम आबादी के बीच समर्थन और वैधता हासिल करना चाहता है। ये रणनीति मुस्लिम दुनिया के उन वर्गों के साथ प्रतिध्वनित होती है जो इजराइल को एक नाजायज संस्था मानते हैं। ईरान का उद्देश्य इजराइल को उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से रोकना भी है। इजरायली क्षेत्र पर हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके तेहरान को किसी भी संभावित इजरायली हमले की कीमतें बढ़ाने की उम्मीद है।
रोकथाम की यह रणनीति इजराइल को यह समझाने पर निर्भर करती है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को बेअसर करने के किसी भी प्रयास का तुरंत और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच चल रही प्रतिद्वंदिता मध्य पूर्व पर एक लंबी छाया डालती है। गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना ऊंची बनी हुई है, जिससे एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष भड़कने का खतरा है। दोनों देशों के बीच सीधे राजनयिक माध्यमों की अनुपस्थिति तनाव को प्रबंधित करने के प्रयासों को और जटिल बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़ने से रोकने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। हालांकि स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए दुश्मनी के मूल कारणों को संबोधित करना होगा, जिसमें इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं शामिल है। मध्य पूर्व का भविष्य ईरान और इजराइल के बीच की खाई को पाटने के तरीके खोजने पर टिका है। ऐसा करने में विफलता से हिंसा और अस्थिरता का एक चक्र बना रहता है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। केवल बातचीत, समझौता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से ही इस क्षेत्र के लिए अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आशा की जा सकती है।